आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, आईपीओ हो तो ऐसा, जहाँ पर कि बड़ी ज़्यादा उथल पुथल और बड़ी सारी क्वेरीज जिसको लेकर के आ रही है। सोशल मीडिया के अंदर भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारा हंगामा और लोगों की क्वेरीज काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद पुष्पा जी की एक और टिप्पणी आ गई है सवाल की। मैम अभी कोशिश करते हैं डिस्कस करने की, पहले ज़रा आईपीओ बाज़ार की हलचल को थोड़ा नाप लें। तो हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अभी क्या जो है इस समय हलचल देखने को मिल रही है? ग्रे मार्केट के प्रीमियम में हम देख रहे हैं कि लगातार काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। जी सर, वो बिल्कुल यही बात, कुकिंग कोल की अगर बात करें यहाँ पर तो यही स्थिति देखने को मिल रही है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है ग्रे मार्केट में। लेकिन फटाफट से हम अपने दर्शकों को यहाँ पे इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। भारत का सबसे इंडिया लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर है ये, बड़े रिजर्व्स हैं इसके पास। और आप ये समझिए कि 2025 के हिसाब से अगर देखें घरेलू उत्पादन, तो उसमें 58% हिस्सेदारी इसी कंपनी की यहाँ पर रही है। उसके बाद दूसरा आप ये देखिए, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड माइंस और वॉशरीज जो है, जो वॉशिंग कोल होता है, वो भी इसी का हिस्सा है यहाँ पर। और इसमें अगर आप देखें तो झरिया और रानीगंज जो है, इसमें इनकी माइंस हैं यहाँ पर। और करीब 3.5 के आसपास, 13.5 के आसपास, माफ कीजिएगा, मैट्रिक टन पर एनम जो है इसकी क्षमता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, वो भी काफ़ी बेहतर है। और जो क्वालिटी की बात करें, वो भी काफ़ी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दिखती है। डिमांड के हिसाब से देखिए, स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक और बैकिंग ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि कंपनी की जो आप भी देखिए पेरेंट कंपनी है वो कोल इंडिया है, पेडिग्री बहुत शानदार है। और इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे देखें तो जो डिमांड है आउटलुक को लेकर, वो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर, वो चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है। अब ग्रोथ की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल्स सॉलिड है इसके। थोड़ा सा डिप जरूर देखने को मिला अगर साल के हिसाब से कंपेयर करेंगे वाई बेसिस पे, लेकिन वैसे जो अगर आप देखें तो ग्रोथ के मामले में कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे वीकनेस की बात कर लेते हैं। वीकनेस क्या क्या है यहाँ पे? अब देखिए, ऑपरेशन कंसंट्रेटेड इन लिमिटेड लोकेशंस। लिमिटेड लोकेशंस में इनके ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें अब झरिया जो झारखंड में है, या फिर रानीगंज की बात करें पश्चिम बंगाल के ऊपर, इन दो के ऊपर तो खासतौर पर बहुत ज्यादा निर्भरता है यहाँ पे। अब इसके अलावा डिपेंडेंस जो है रॉक जो कुकिंग कोल है उसमें ज्यादा है रेवेन्यू के हिसाब से। अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो 70% जो है यहाँ पर कुकिंग कोल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है यानी। इसके अलावा एक्सपोजर जो है वो लाइबिलिटीज के हिसाब से अगर आप देखें, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज जो है वो कंपनी के ऊपर है, करीब करीब आप देखें तो 3600 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी यहाँ पर देख रही है। अब 10 कस्टमर्स के ऊपर डिपेंडेंसी हैवी है। और हम लोग लगातार बात करते जा रहे हैं कि अगर रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा यहाँ पे कस्टमर्स के ऊपर निर्भरता करता है और उसमें से कुछ जाते हैं, तो फिर इंपैक्ट साफ तौर पे मार्जिन्स पे देखने को मिलता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसिंग और सप्लाई को लेकर भी एक चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो है सप्लाई के कंसर्न्स पैदा हो जाते हैं कोल को लेकर, या फिर दूसरे यहाँ पर कुकिंग कोल को लेकर, तो वो एक कंसर्न भी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे दिखता है, जो कि एक फैक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब देखिए, तारीख हम लोग बता चुके हैं, 9 तारीख से होगा ये, लेकिन प्राइस बैंड 21 से 23 है। यहाँ पे लॉट साइज 600 शेयर्स है। टोटल इशू साइज जो है वो आप 1071 करोड़ के आसपास का ऑफर, पूरे तरीके से ऑफर फॉर सेल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखिए जो है लगातार डिप देखने को मिल रहा है। ये 74% था, जो भी आपको 47%, करीब 48% के जो आसपास दिख रहा है, 74% से गिरते गिरते 47% पर आ गए। 11 रुपए प्रति शेयर की लिस्टिंग की संभावना है और 34 रुपए के भाव पर लिस्ट हो सकता है। चलिए, अभी भी जो है यहाँ पर 11 रुपये पर शेयर का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। राघवेंद्र सर, आपने आपका एनालिसिस, आपका अध्ययन क्या कह रहा है? क्योंकि कोल इंडिया से संबंधित कंपनी है, पहले से ही काफ़ी एक नाम बना हुआ है, क्रेडिबिलिटी साथ में जुड़ी हुई है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो देखिए, आईपीओ तो बहुत ही शानदार है, कोल इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, भारत सरकार इसका इसमें हिस्सा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो पैसा ये लेंगे मार्केट से उठाएंगे, वो पैसे का यूज कहाँ करेंगे? अपने बिजनेस एक्सपांशन के लिए नए नए एवेन्यूज ढूंढेंगे जहां पे कोल का प्रोडक्शन कर सकें। तो इन चीजों के लिए ये पैसे ले रहे हैं। और बहुत सस्ता वैल्यूएशन है सर, बहुत कम वैल्यूएशन है। मुझे लगता है 34-35 रुपए की लिस्टिंग नहीं, ये शायद हो सकता है और ही धमाकेदार लिस्टिंग इसकी हो। सो मेरे हिसाब से इस आईपीओ को बहुत बड़ा थम्सअप है। और जिनके पास मौका मिल रहा है वो इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छा आईपीओ है। ये अगला कोल इंडिया बन सकता है आने वाले 5-10 सालों में। तो मैं बोलूंगा, जिनके कोई अगर ये अलॉट भी होता है तो लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड रखेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में 200-300 रुपए का भाव ये दिखाई दे। प्रॉफिट मार्जिन जैसे बोला अभी हर्ष ने कि ईयर ऑन ईयर थोड़ा डीप है, बट मेरे हिसाब से सर बहुत ही नॉमिनल है वो। और वो जैसे ही ये पैसे उनके पास आएंगे, एक्सपांशन बढ़ेगा, तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए इस आईपीओ को बहुत बड़ा थम्सअप है। बिल्कुल इसको आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई कर सकते हैं सर। लेकिन आज तो 7 तारीख है और अभी से, मतलब पिछले 2 दिन से जिस तरह का बज़ एक सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि
बहुत ही भाग्यशाली पुरुषों को या महिलाओं को जो है ये आईपीओ मिलेगा। तो सर जिनको नहीं मिल पाएगा तो वो अगर क्या प्रीमियम पर भी लिस्टिंग के दिन भी कूद सकते हैं, नहीं कूदना चाहिए, क्या करें? क्योंकि इस तरह के आईपीओ को रिस्पांस काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, कई बार 100 गुने तक सब्सक्रिप्शन के आंकड़े नंबर देखने को मिले। सर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, पहले बात तो वो भोलेनाथ को दूध चढ़ाए जा करके, तो उनके ऊपर जो है कृपा बरसेगी और आईपीओ मिलेगा। और अगर 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 कोई किसी को नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से उनको तो जिस दिन लिस्टिंग हो, जिस भाव पे लिस्टिंग हो, उस भाव पे ले लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जो इसके लिए वेट करना चाहिए सर। तो बिल्कुल अगर अप्लाई कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा तो कृपा कहीं अटकी हुई है तो कहीं ना कहीं जाइए, ऊपर वाले को याद कीजिए, दुआ करिए, मिल जाए, मिल जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आप बाबा भोलेनाथ आपके पास आ जाएं, मतलब आप दर्शन कराएं वहां पे बनारस आइए, जरूर दर्शन कराएंगे। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो अपने अपने खुदा को, अपने अपने ईश्वर को याद करिए, मिलना चाहिए, मिल जाएगा सर। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी लॉटरी है। ये मैं आपको बोलता हूँ सर, ये बनेगा डायमंड। जैसे सिल्वर के भाव बढ़े हैं वैसे ही बनने वाला है ये कंपनी। तो ये डायमंड होने वाला है। इट इज नॉट कोल इंडिया, इट इज अ कोल डायमंड। ये मतलब जो है हीरा बनेगा, मतलब जो है शेयर बनेगा हीरा। क्या मतलब आपने थम दे दिया बिल्कुल, मतलब ना, मतलब ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा सर ये बताइए, इन सब के बीच में कोल इंडिया का क्या होगा? कोल इंडिया में भी क्या जिनका निवेश है बनाए रखें, या फिर अभी जो लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पर भी एक रैली तो बनी हुई है, क्योंकि भाई पेरेंट कंपनी तो यही है। काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं, और ये अभी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें 436 रुपये 70 पैसे का जो है बना हुआ है। अभी क्या करना चाहिए, और तेज़ी है यहाँ पर? बिल्कुल सर, अभी तो आपको कोल इंडिया को तो छोड़ना ही नहीं है। अब तो इसकी रैली चालू हो जाएगी आईपीओ आने तक, और चीजें, और क्योंकि इनका बोझ और हल्का हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो लोड इनके ऊपर था वो चीजें अब डिस्ट्रीब्यूट होकर किसी और जगह जाएंगी। अब आप अकेले काम करते हैं, आपका काम अगर 4 लोग और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो डेफिनेटली आप पे लोड कम आएगा, तो आप और ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। सेम चीज कोल इंडिया के साथ भी है। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया सर यहाँ से एक अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, 550-600 की रैली के लिए तैयार हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जल्दी ही यहाँ से ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल कोल इंडिया को मिस नहीं करना है, ये भी डायमंड ही है हमारा। तो इसको भी अपने पास रखिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए इसको। तो करंट लेवल में भी खरीद सकते हैं ना सर? बिल्कुल सर, आंख बंद करके ले लीजिए आप। चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो अगर आईपीओ में अप्लाई कीजिए, आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, नहीं मिलता है वो तो आपके भाग्य पर है, लेकिन कोल इंडिया को भी अपने पोर्टफोलियो में अवश्य रखिए। अगर ये शेयर अच्छा प्रदर्शन करेगा तो निश्चित रूप से उसका जो ताप है, कहते हैं ना, वो ताप जो है कोल इंडिया भी महसूस कर पाएंगे आप। हाँ हर्ष, आप तो कुछ नहीं पूछना चाह रहे? नहीं सर, बस वो सर का जो स्टाइल है वही हम लोग मतलब सुनते हैं, फॉलो करते हैं। नहीं बस मतलब यही अंदाज तो मतलब मैं भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो मतलब जो है जलवा जो है राघवेंद्र सर का अलग ही है, तो बहुत शानदार। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।